और राजधानी जयपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या कर शव को पति ने कब्र में भी दफना दिया और पत्नी की मौत का मातम रो रो कर मनाता रहा। लेकिन हत्या की वारदात का जब खुलासा हुआ तो शव को कब्र से निकाला गया और हत्या की वारदात का खुलासा हुआ। जयसिंहपुरा खोड़ थाना इलाके में अनम फातिमा की 29 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। अनम फातिमा के पति मोहम्मद अजहर ने परिजनों को गुमराह करते हुए शव को कब्र में दफना दिया। परिजन अनम फातिमा की हत्या की वारदात से अनजान थे। उन्हें लगा कि प्रेगनेंसी के कारण अनम की मौत हुई है। पति मोहम्मद अजहर के साथ पूरा परिवार शोक मना रहा था। वहीं दफनाने से पहले परिवार के सदस्य ने गले पर चोट के निशान देख लिए, लेकिन पति मोहम्मद अजहर ने पूरे परिवार को गुमराह कर दिया। जब परिजनों को शक हुआ कि जिस बेटी से 4 घंटे पहले पूरा परिवार मिलकर आया था, अचानक उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई और कैसे उसकी मौत हो गई, और फिर परिजनों ने जयसिंहपुरा खोड़ थाने में मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होते ही एसडीएम की मौजूदगी में अनम फातिमा की कब्र को खोदकर शव को बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में गला दबाकर अनम फातिमा की हत्या किए जाने का खुलासा हुआ। जो कल थाने पर मुन्ना खान ने एक रिपोर्ट दी थी परिवादी ने, उसने रिपोर्ट में बताया था कि मेरी बेटी की 23 तारीख को अपने ससुराल नाई की खड़ी में उसका ससुराल है, तो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु उस समय हमें कुछ अंदेशा लगा नहीं कि भाई क्यों हुई, तो हम लोगों ने उस समय उसको दफना दिया था, कब्रिस्तान में गाड़ दिया था। लेकिन बाद में हमें थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं कहीं बेटी की जो हत्या है वो कहीं कहीं उसके पति ने की। 29 जुलाई को मैं उसके बच्चे से मिलकर आया 11:55 पे। खूब स्वस्थ थी बच्ची, उसके हाथ की चाय भी पी कर आया। मेरे पास 30 जुलाई को 4:42 पे फ़ोन आता है कि अनम की तबीयत खराब हो रही है, तो उसको दिखाने ले जाएंगे, तुम आ जाओ। जबकि मेरा घर और मेरी बच्ची का ससुराल 100 से 150 मीटर का डिस्टेंस है। तो मैं उठ के जाता हूँ तो वो उसको लेके रवाना हो चुके थे। हमने पूछा भाई क्या हो गया इसको, तो बोला बेहोश है। हत्या की वारदात का पता चलने पर पुलिस ने अनम फातिमा के पति मोहम्मद अजहर को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो मोहम्मद अजहर पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन कड़ी पूछताछ के दौरान उसने अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल कर लिया। जयसिंहपुरा खुर्द थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनम फातिमा के पति मोहम्मद अजहर को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान सामने आया कि पति मोहम्मद अजहर अनम फातिमा पर शक करता था। अवैध संबंधों के शक के चलते 29 जुलाई की रात को अनम फातिमा और मोहम्मद अजहर के बीच घर में झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान मोहम्मद अजहर ने अनम को कमरे में 3 तलाक दे दी, जिसके बाद शक के चलते तैश में आकर मोहम्मद अजहर ने गला दबाकर अपनी पत्नी अनम फातिमा की हत्या कर दी। करने के बाद मैं आज एसडीएम साहब की उपस्थिति में शव को गांठ गेट से निकला है और वहाँ से निकला के यहाँ मोर्चरी पोस्टमार्टम उसका करवाया जा रहा है मेडिकल बोर्ड। तो स्थिति स्पष्ट उसके बाद ही हो पाएगी पोस्टमार्टम। बाकी ये है कि गला दबा करके तो कुछ मारा गया। प्राइमरी स्टेज पे ये बताया गया कि गला दबा कर हत्या की गई है पति द्वारा। आरोपी को राउंड अप भी कर रखा, डिटेन कर रहे हैं, अभी राउंड अप कर रहे हैं। औरतों ने जो सिम्टम्स देखे ना, उसके गर्दन पे निशान थे, उसकी नाक पे निशान थे, उसकी नाक की लौंग निकली हुई थी, आसानी से निकलती नहीं वो लौंग, पेच होता है उसके अंदर। तो उन सिस्टम के आधार पे हमने उसको ये सोचा कि हत्या हुई है, ये कुदरती मौत नहीं है। फिर आपने फिर मुकदमा दर्ज कराया? जी हाँ, मैंने 5 तारीख को रिपोर्ट कराई, कार्रवाई हुई और बच्चे को उसको कस्टडी में ले लिया। पुलिस ने कार्रवाई करके पूछताछ चल रही है उसकी। अनम फातिमा और मोहम्मद अजहर की फरवरी में शादी हुई थी। अनम 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। मोहम्मद अजहर कॉलोनी में ही एक क्लिनिक चलाता था, लेकिन अवैध संबंधों के शक के चलते मोहम्मद अजहर ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। साथ ही उस मासूम की जिंदगी को भी छीन लिया जिसने अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। मामूली शक और गुस्से ने मोहम्मद अजहर को कातिल बना दिया। अब मोहम्मद अजहर को अपने जुर्म की सजा ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे बितानी होगी। जयपुर से समाचार प्लस के लिए यादविंद्र